जयकारा महामाई का, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय हो काली बड़ी दरबार की, जय हो मेरी कुल देवी की। मैं माँ की एक छोटी सी सेविका आज आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, जो दरबार से जुड़ने के बाद मेरे साथ चमत्कार हुए हैं। अनगिनत चमत्कार हुए हैं, उनमें से कुछ चमत्कार मैं आप लोगों के साथ स्पष्ट रूप से रखूँगी। मैं माँ की छोटी सी भक्त हूँ, जो माँ की पूजा विधि कुछ भी नहीं जानती थी। तो जैसा कि सभी के परिवार में छोटी मोटी समस्याएं लगी रहती हैं, मैंने भी गुरुजी को ऑनलाइन देखा था, उनकी कुछ वीडियोस देखी थी पूजा की, और मैंने उनसे बात करने की जो इच्छा थी उसको मैंने उनसे पूछा लेने के लिए संपर्क किया। पिछले सावन की बात है, जब मैंने गुरुजी से पहली बार बात की, तो बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, स्नेह से उन्होंने मेरे साथ मुझे पूछा दी थी और मेरे साथ बात की थी। तो पूछा के दौरान जैसा कि अक्सर हो जाता है, मेरे भी मुख से कुछ बातें निकल गई, जिसकी वजह से माँ थोड़ी सी नाराज़ हो गई और उन्होंने मुझे डांट लगाई। और थोड़ी मैं डर भी गई, क्योंकि अचानक से जो ममतामयी रूप है, जब वो थोड़ा सा क्रोध में आ जाता है तो हम डर जाते हैं। मैं भी डर गई। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, तो मैंने ना समझी में, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई। वो अक्सर होता है जब आप पहली बार कुछ करते हो तो समझ नहीं आता है। और मैंने भी इसी नासमझी में गुरुजी से लगातार मैसेज करना शुरू कर दिया। उन्हें किसी भी वक्त मैसेज कर देती थी, उनका समय नहीं देखती थी। और गुरुजी ने मुझे थोड़ी सी डांट लगाई और मैं थोड़ा बुरा मान गई उस चीज़ का। मैंने उन्हें बोला कि आप बहुत रूड हो और मैं आपसे अब कोई संपर्क नहीं रखूँगी, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। मैंने उन्हें अपना अपना घमंड कहते हैं वो दिखाया, जो कि अक्सर हम सब के अंदर होता है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे कई दरबार हैं और बहुत जगह है जहाँ से पूछा होती है, तो मैं बाकी जगह से अपनी समस्या का निदान करूँगी। लेकिन मैंने गुरुजी के वो बताए हुए उपाय जैसे भी मुझे समझ आए, मैंने पूरे किए थे। उसके बाद मैं बहुत जगह गई, बहुत जगह मैंने पूछा ली, लेकिन जो स्पष्ट रूप से गुरुजी बताते हैं वो मुझे कहीं और से समझ नहीं आया, वो मुझे कोई बता ही नहीं पाया। उसके बाद मुझे थोड़ा गिल्ट हुआ कि मतलब मैं अपने आप को माँ की भक्त कहने लग गई, और मैं माँ से ही नाराज़ हूँ। मैं माँ से ही गुरुजी के रूप में माँ से ही मैं नाराज़ होके बाकी जगह जाने लग गई। तो इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि मुझसे भूल हुई है। मेरे साथ कुछ अनिष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि माँ भगवती कभी किसी के साथ अनिष्ट नहीं करती। अगर कोई कुबुद्धि में है तो उसे सद्बुद्धि देती है, जैसे कि मुझे भी मिली। माँ ने सद्बुद्धि दी मुझे ये एहसास कराया कि गलती मेरी ही है। और फिर मैं थोड़ा गिल्ट में थी, तो मैंने गुरुजी से संपर्क नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे संपर्क किया। गुरुजी ने बड़े आदर प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से मुझसे बात की, और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी ने मुझसे बहुत आदर से, प्रेम से बात की। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जितना मैंने उन्हें अपनी बुद्धि से समझा, मुझे लगा कि वो मुझे फिर डांटेंगे। लेकिन फिर उन्होंने मुझे मेरी समस्या बताई, उपाय बताए, और मैंने दोबारा वो उपाय किए। उपाय करने के बाद मुझे बहुत फ़र्क महसूस हुआ। मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा भी पूरी हुई। उसके बाद मैं उनके संपर्क में रही, उनकी वीडियोस देखती थी, उनके लाइव देखती थी, उनसे जुड़ी रही इस तरह से। उसके बाद मेरी फैमिली में एक मेरी शादी को लेके बात चली, और मेरी शादी, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो गई, जिसका शायद ही हमारे पास कोई निदान था। हमने अपने हर सगी संबंधी, हर दरबार में, हर
जगह मैंने और मेरे परिवार ने उस समस्या के समाधान के लिए अर्जी लगाई या कह सकते हैं मदद मांगी, लेकिन हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिली। सारे रास्ते बंद हो रखे थे। मैं गुरुजी के पास वापस गई। मैंने उनसे कहा कि मैंने नहीं कहा, गुरुजी ने स्वयं ही बता दिया कि तुम्हें इस तरह की समस्या है। मैंने उनसे कहा यही समस्या है। उसके बाद गुरुजी ने उपाय बताए। मैंने उनके उपाय अपनी फैमिली के द्वारा करवाए और नियम से करवाए, और लेकिन उसके बाद मैंने संपर्क नहीं किया उनसे क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त हो गई। फिर गुरुजी से दोबारा संपर्क किया तो मतलब गुरुजी का बताया हुआ उपाय पूरा भी नहीं हुआ था। जस्ट 2 या 3 दिन में ही हमें फ़र्क दिखना शुरू हो गया। हमारी समस्या जो धन से रिलेटेड थी वो उसका निदान हमें मिलने लग गया, और 1 हफ्ते के अंदर ही ऐसा चमत्कार हुआ कि हमारी पूरी समस्या जड़ से समाप्त हो गई। और जबकि मैंने उपाय पूरे करने में अभी समय था, जो उपाय गुरुजी ने बताए थे वो पूरा करने में समय था। और गुरुजी ने जब ये मुझे कहा था, मैंने गुरुजी से कहा था कि ये समस्या बहुत बड़ी है, तो जैसे कि पूजा के दौरान गद्दी पर माँ होती है, तो माँ ने मुझे वचन दिए थे कि बेटा ये समस्या ज़रूर समाप्त होगी, और ये मेरा वचन है। और जब उन्होंने मुझे वचन दिया तो उस दिन के बाद से मेरा जो भरोसा है माँ पे वो दृढ़ हो गया था। और जब ये चमत्कार हुआ 1 हफ्ते के